बांके बिहारी जी मंदिर, श्रीधाम वृंदावन। यह एक ऐसी पवित्र भूमि है जिसके भूमि पर आते ही सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। कौन आखिरी व्यक्ति होगा जो इस पवित्र भूमि पर नहीं आना चाहेगा और बांके बिहारी जी मंदिर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट नहीं करना चाहेगा। यह मंदिर श्री वृंदावन धाम के एक सुंदर क्षेत्र में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1921 के आसपास स्वामी श्री हरिदास जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से किया गया था। मंदिर के निर्माण की शुरुआत में इसमें किसी दानदाता का पैसा नहीं लगाया गया। श्री हरिदास स्वामी विषय निषिण वैष्णव थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री बांके बिहारी जी निधिवन से प्रकट हुए थे। स्वामी हरिदास जी का जन्म 1536 में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन वृंदावन के निकट राजापुर गांव में हुआ था। उनकी प्रार्थना थी श्याम सलोनी सूरत बाल श्री बांके बिहारी जी। उनके पिता का नाम गंगाधर और माता का नाम श्रीमती चित्रा देवी था। हरिदास जी स्वामी आशुधीर देव जी के शिष्य थे। इन्हें देखकर आशुधीर देव जी ने जान लिया था कि ये ललिता जी के अवतार हैं और राधाष्टमी के दिन श्री राधा जी के भक्त मंगल महोत्सव का लाभ लेने के लिए ही यहाँ आए थे। हरिदास जी को रसनिधि सखी का अवतार माना गया है। बचपन से ही वे दुनिया से ऊब जाते थे। किशोरावस्था में उन्होंने आशुधीर जी से दासगुप्त मंत्र की दीक्षा ली और पास ही में यमुना निकुंज में तप करने लगे। जब वे 25 वर्ष के थे तब उन्हें अपने गुरु से बांझपन का रोग हो गया और वे संसार से दूर होकर निरंतर निरुक्जन बिहारी जी के चिंतन में ही रहने लगे। स्वामी हरिदास जी को निकुंज वन में बिहारी जी की मूर्ति हटाने का स्वप्न आया। फिर उनकी जानकारी के अनुसार सुंदर श्वेत श्याम छवि वाली श्री विजा को गोद से बाहर निकाला गया। यह सुंदर मूर्ति संसार में बांके बिहारी जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह मूर्ति मार्गशीर्ष शुक्ल की पंचमी तिथि को निकाली गई थी। इसीलिए जन्म तिथि को हम बिहार पंचमी बड़े उत्साह से मानते हैं। युगल किशोर की सरकार की छवि, राधा कृष्ण की संयुक्त छवि या वानर की छवि के कारण बांके बिहारी जी की छवि में अलौकिक प्रकाश की भावना है। राधा तत्व का एक तत्व है। श्री बांके बिहारी जी स्वामीनारायण में सेवा कर रहे थे कब का। फिर जब मंदिर का निर्माण पूरा हो गया तो उन्हें वहां लाकर स्थापित कर दिया गया। श्री कृष्ण यात्री जी बिहारी जी एवं अन्य सेवा व्यवस्थाओं का लाभ उठाते हुए फिर उन्होंने संवत 1975 में हरगोलाल सेठ जी को श्री बिहारी जी की सेवाएं संभालने के लिए नियुक्त किया। बांके बिहारी जी फिर इस सेठ ने वेरी, कोलकाता, रोहतक आदि स्थानों पर श्री बांके बिहारी ट्रस्ट की स्थापना की। इसके अलावा अन्य भक्तों का सहयोग भी काफी सहयोग प्रदान कर रहा है। यह बहुत खुशी की बात है कि जब कई विहारों को ब्लैक माउंटेन के जलने के खतरे से स्थानांतरित कर दिया गया, परंतु श्री बाबा बिहारी जी यहाँ से स्थानांतरित नहीं हुए। वे आज भी प्रेम से पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले स्वामी हरिदास जी की पूजा पद्धति में परिवर्तन करके निम्बार्क संप्रदाय से स्वतंत्र होकर एक नया संप्रदाय बन गया। इसी पद्धति के अनुसार वृंदावन के सभी मंदिरों में सेवाएं एवं उत्सव मनाए जाते हैं। श्री बांके बिहारी जी केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही बिहारी जी मंदिर में विराजते हैं। केवल श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर झूले पर बैठते हैं और केवल जन्माष्टमी के दिन ही उनकी मंगला आरती होती है। वही भाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसके दर्शन उसे ही प्राप्त होते हैं और यह चरण केवल अक्षय तृतीया के दिन ही देखा जाता है। इन सौतनों को जो देख लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। स्वामी हरिदास संगीत के प्रसिद्ध गायक और तानसेन के गुरु थे। एक दिन प्रातःकाल स्वामी जी ने देखा कि उनके बिस्तर पर एक रजाई पड़ी हुई है। यह देखकर स्वामी जी बोले, मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? वहां श्री शिबिर जी स्वयं शयन कर रहे थे। शब्द सुनते ही बिहारी जी भाग खड़े हुए, परंतु वे अपने बदमाशों और विधवाओं को बिस्तर पर लिटाते रहे। स्वामी जी को वृद्धावस्था में दृष्टि कमजोर होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इसके बाद जब श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पुजारी ने
मंदिर का कपाट खोला तो श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर का कपाट खोला तो उसमें श्री बांके बिहारी जी का कपाट नहीं था और न ही वह दिखे, लेकिन मंदिर का दरवाजा बंद था। पुजारी आश्चर्यचकित होकर निधिवन में स्वामी जी के पास आए और स्वामी जी को सारी बात बताई। स्वामी जी ने कहा कि प्रातःकाल कोई मेरी लुगदी पर सो गया, जाते समय वे कुछ छोड़ गए। तभी पुजारी की नज़र सीधे पंचाल पर पड़ी कि श्री बांके बिहारी जी के चूड़ावंशी विराजमान हैं। इससे सिद्ध होता है कि श्री बाबा बिहारी जी रात्रि में निद्रा के लिए जाते हैं। इस कारण श्री बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती। रात होने पर बिहारी उधार लेकर आता है, इसीलिए सुबह की नींद में बाधा डालना अपराध है। स्वामी हरिदास जी के दर्शन पाने के लिए अनेक सम्राट यहाँ आए। एक बार दिल्ली का बादशाह अकबर स्वामी जी से मिलने यहाँ आया। ठाकुर जी के दर्शन प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा सायं 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक विशेष तिथि उपसर्ग के अनुसार समय परिवर्तन किया जाता है। कहानी इधर से खत्म होती है और नई कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए।